नमस्कार दोस्तों, मैं एमडी रीजन इंडिया से राजीव सिंह। हमें अक्सर काफ़ी सारी कॉल्स और इंक्वायरीज आती हैं कि 8 से 10 फुट तक की डेप्थ के लिए कौन सा मेटल डिटेक्टर इस्तेमाल किया जाए। तो इसी को लेके मेरे सवाल थे, काफ़ी सारे सवाल थे, जिसके कारण मैं आज इस वीडियो को लेकर आया हूँ आपके सामने। आज मैं बात करूँगा माइंडलैब कंपनी का इक्विनॉक्स 800 के बारे में, जो कि एक काफ़ी हाई टेक मेटल डिटेक्टर है इसकी रेंज के दूसरे मेटल डिटेक्टर्स के मुकाबले। चलिए जानते हैं इस मेटल डिटेक्टर के फीचर्स और डिटेल्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेटल डिटेक्टर काफ़ी हल्का और काफ़ी छोटा है दूसरे मेटल डिटेक्टर के साथ में। इसका मेन पैनल का साइज भी दूसरे मेटल डिटेक्टर्स के पैनल्स के मुकाबले काफ़ी छोटा है। इसके अंदर सिंगल कॉइल आती है और सिंगल कॉइल इतनी पावरफुल है कि ये सिर्फ सिंगल कॉइल अपर लेयर और लोअर लेयर, मतलब ऊपरी सतह और नीचे की सतह को एक साथ फोकस करके आपके मेटल को ढूंढ पाती है। क्योंकि इसके अंदर हमें देखने को मिलता है मल्टी IQ का फीचर, जिसमें मेटल डिटेक्टर एक साथ मल्टी फ्रिक्वेंसीज को ज़मीन के अंदर छोड़ता है। मल्टी फ्रिक्वेंसी से मेरा मतलब है कि 5 से 40 तक की फ्रिक्वेंसी को ये एक साथ छोड़ता है, जिससे कि आपको फ़ायदा मिलता है कि ये मेटल डिटेक्टर आपके ऊपरी सतह के छोटे मेटल्स को भी ये देख पाता है और जो बॉटम लेयर पे मेटल्स हैं उसे भी ये आसानी से ढूंढ पाता है। साथ ही ये फुल्ली वाटर प्रूफ है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल है, जो कि इसके अंदर इनबिल्ट है, आपको अलग से कोई बैटरीज नहीं डालनी पड़ती है। प्लस ये इसके अंदर आपको वाईफाई का फीचर मिलता है, जिससे कि आप अपने हेडफोन को कनेक्ट कर पाते हैं। और जिससे वायरलेस होने के साथ इसमें आपको ब्लूटूथ का भी फीचर है। साथ ही इस मेटल डिटेक्टर के सॉफ्टवेयर को आप समय समय पर अपग्रेड कर सकते हैं माइंडलैब की वेबसाइट से जाकर, जो कि दूसरे कई सारे मेटल डिटेक्टर्स के अंदर नहीं देखने को मिलता आपको। साथ ही ये बहुत छोटे मेटल्स को ढूंढने में भी काफ़ी यूज़फुल है, जैसे कि माइंस और जैसे डेटोनेटर्स होते हैं, इन्हें भी काफ़ी इजीली सर्च कर पाता है। साथ ही ये एक ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों सेटिंग्स के साथ आता है। आपको ग्राउंड बैलेंसिंग के लिए ऑटोमेटिक भी आप कर सकते हैं और मैनुअल करना चाहे तो मैनुअल भी उसे सेट कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी अलग अलग पैटर्न्स को इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। साथ ही एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि माइंडलैब कंपनी का मेटल डिटेक्टर आप कोई सा भी इस्तेमाल करें, उसमें आपको बहुत सारी कॉइल्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। काफ़ी कस्टमर्स हमसे ये सवाल पूछते हैं, सर दूसरा मेटल डिटेक्टर हमें काफ़ी सारी कॉइल्स दे रहा है, सर आपकी तो मेटल डिटेक्टर सिर्फ एक सिंगल कॉइल के साथ आता है, ऐसा क्यों? तो आज इसको भी मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। होता क्या कि हमारे जो मेटल डिटेक्टर हैं उसके प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल होते हैं, जो कि अपर लेयर और लोअर लेयर पर एक साथ काम करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। साथ ही एक सबसे बड़ी बात, इन मेटल डिटेक्टर्स के कॉइल काफ़ी स्मार्ट होती हैं। इसे हम कह सकते हैं कि ये स्मार्ट कॉइल्स के साथ आता है। इस मेटल डिटेक्टर में हमें इक्विनॉक्स 800 में हमें 11 इंच की कॉइल मिलती है, जिसकी 3 साल की वारंटी है और इसके मेन पैनल की भी 3 साल की वारंटी होती है। साथ ही अब इसके बारे में आपको मैं काफ़ी ऐसे फीचर्स के बारे में बता सकता हूँ, जैसे कि इसके अंदर पार्क मोड का फीचर आता है। पार्क मोड के फीचर में हमारी जो इंडियन ग्राउंड है वहाँ पे काफ़ी सारे लोग एल्युमिनियम फॉइल्स की चीज़ें फेंक देते हैं, जैसे गुटखे की पन्नी हो गई या फिर कोई दूध की पन्नी या किसी जैसे रियल के डब्बे, उसके डब्बे पे जो फॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी सारे मेटल डिटेक्टर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो उन्हें डिटेक्ट करता है, उसे एल्युमिनियम या गोल्ड की रेंज में बताता है, जो कि इसे ये डिफ्रेंशिएट करके उसे कैंसिल कर देता है ऑटोमेटिकली। और जैसे कि गोल्ड के फीचर में ये एक आपको गोल्ड नगेट हंटर मेटल डिटेक्टर की तरह भी ये काम कर पाता है और काफ़ी इसकी यूज़फुल फीचर्स हैं। इसे आप पानी के अंदर 10 फुट तक की डेप्थ पे ले जा सकते हैं। साथ ही इसके अंदर हमें मैग्नेटिक चार्जर मिलता है, मतलब एक डेटा केबल जो एक टाइम के बाद पिन टूटने के कारण ख़राब हो जाती है और फिर हमें दूसरी केबल्स ढूंढनी पड़ती है, उस चीज़ की शिकायत इस पर नहीं आती है। और मैं बताना चाहूँगा इसके साथ एक वायरलेस हेडफोन भी आता है। और जैसे मैं बात कर रहा था इसकी मेन फीचर जैसे डेप्थ के ऊपर, सर ये जो भी मेटल डिटेक्टर्स हैं, ये माइंडलैब का मेटल डिटेक्टर इक्विनॉक्स 800 है, जो आपको 10 फुट तक की डेप्थ देता है। काफ़ी नॉर्मल मेटल सरफेस पर
बट अगर आपके मेटल का सरफेस ज़्यादा है, एक नॉर्मल मेटल सरफेस से ज़्यादा है, तो ये आपको 10 फुट से ज़्यादा भी डेप्थ देता है। प्लस आपको अपनी इस मेटल डिटेक्टर की डेप्थ को बढ़ाना है तो इसकी एसेसरीज़ में आप जाके ले सकते हैं, हमसे ले सकते हैं 15 इंच का कॉइल, जिससे कि इसकी डेप्थ और बढ़कर 13 से 14 फुट तक हो जाती है। चलिए जानते हैं इसके डिस्प्ले फीचर के बारे में आगे। चलिए जानते हैं इस इक्विनॉक्स 800 के मेन पैनल डिस्प्ले और इसके फीचर्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ हमें देखने को मिलता है माइनलैब का लोगो, यहाँ इक्विनॉक्स 800 मॉडल नेम, और इसमें इस जगह पे हमारी बैटरी होती है। साथ में इस डिस्प्ले के अंदर कौन कौन से सिंबल्स हमें दिख रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पावर बटन है, जिसके लिए यहाँ पावर का सिंबल है। यहाँ बैकलाइट के लिए बटन है, इसलिए यहाँ बैकलाइट का सिंबल है। यहाँ वाईफाई के लिए बटन है, और यहाँ यूज़र प्रोफाइल सेटिंग्स को सेव करने के लिए सिंबल है, और यहाँ बटन है इस जगह पे। साथ में ये पूरा का पूरा मेन पैनल पानी के अंदर 10 फीट तक वाटरप्रूफ है। और यहाँ ये देख सकते हैं, ये सेटिंग के लिए 3 बटन हैं। ये फ्रीक्वेंसी और दूसरी चीज़ों को प्लस माइनस करने के लिए बटन, और बीच में सेटिंग का सिंबल, ये भी एक बटन है। ये ऑल मेटल्स को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए बटन है। ये फ्रीक्वेंसी के लिए बटन है। ये पिन पॉइंटर और डिटेक्ट के लिए बटन है। यहाँ ये ऑल मेटल और फेरस मेटल को अलग करने के लिए बटन है, और ये डिटेक्ट मोड के लिए बटन है। चलिए शुरू करते हैं इस मेटल डिटेक्टर को। देख सकते हैं ये जो मेटल डिटेक्टर कुछ इस तरीके से चालू होता है। सबसे पहले यहाँ ये जो स्केल दिख रहा है, इसे मेटल आईडी के लिए स्केल है। साथ में यहाँ ये बैटरी के लिए सिंबल, यहाँ बैकलाइट के लिए यहाँ एक सिंबल है। और इस मेटल डिटेक्टर में 3 अलग अलग तरीके की बैकलाइट को आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे लो करने पे ये, और फिर ये बंद हो जाती है। फिर सबसे पहले ये सबसे तेज़ जलती है इसमें बैकलाइट, फिर उसके बाद सेकंड बैकलाइट ऑप्शन, उसके बाद ये थर्ड बैकलाइट ऑप्शन। अब जानते हैं यहाँ जो ये सिंबल दिख रहा है, ये सेंसिटिविटी के लिए सिंबल है। यहाँ कुछ डिजिट आते हैं जब हम मेटल डिटेक्टर को यूज़ करते हैं। ये मेटल की टारगेट आईडी बताती है। यहाँ ये फ्रीक्वेंसी के लिए है। साथ में यहाँ कुछ डिटेक्ट मोड्स हमें देखने को मिलते हैं। ये 4 तरीके के डिटेक्ट मोड्स, उनके 8 पैटर्न्स हमें इसमें मिलते हैं। चलिए बात करते हैं आगे इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ ये वाईफाई के लिए हम वाईफाई से हम अपने हेडफोन को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ यूज़र प्रोफाइल की सेटिंग्स को सेव करने के लिए यहाँ एक बटन है। फिर उसके बाद यहाँ ये सेंसिटिविटी के लिए, सेंसिटिविटी हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे इसकी डेप्थ कम और ज़्यादा होती है। देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ ये कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ डिटेक्ट मोड्स हैं, जो जिसके 8 पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। 4 डिटेक्ट मोड और उनमें 8 अलग अलग पैटर्न्स। सबसे पहले ये हमारा पार्क मोड का फर्स्ट, जिसके अंदर हमने अभी ऑल मेटल कर रखा है। जब हम ऑल मेटल को हटाते हैं तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि यहाँ फेरस मेटल को ये डिटेक्ट करना बंद कर देगा। साथ में ये एल्युमिनियम फॉइल्स वाले मेटल को डिटेक्ट करना बंद करता है, जिसमें हमें कई बार हमारे इंडिया में गुटखे की पन्नी या फिर किसी फ्रूट जूस की पैकेट के डिब्बे को ये नहीं ढूंढता है। फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो अगला हमें देखने को मिलता है, इसमें हमें देखने को मिलता है फील्ड मोड। फील्ड मोड में एल्युमिनियम फॉइल के साथ बियर कैन और कोक कैन को भी डिटेक्ट करना बंद कर देता है। जब हम फेरस मेटल को डिटेक्ट करने के लिए बंद करते हैं, बट ऑल मेटल करते हैं, तो उसी सारे मेटल को डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। प्लस ये सेंसिटिविटी के लिए है, इससे हम सेंसिटिविटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं प्लस माइनस के ज़रिए, जो हमारी डेप्थ को डिसाइड करता है। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, इनमें हमें देखने अलग अलग हम फ्रिक्वेंसी को, सिंगल फ्रिक्वेंसी और मल्टी फ्रिक्वेंसी पे हम यूज कर सकते हैं इस मेटल डिटेक्टर को। लेकिन हम जैसे ही हम अगले मोड पे आते हैं, जो कि है बीच मोड। बीच मोड में हमें अपनी फ्रिक्वेंसी को अलग चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे ये मल्टी फ्रिक्वेंसी पे यूज करती है। वजह यह है कि बीच की जो मिट्टी होती है वो हाईली मिनरलाइज मिट्टी होती है। वहाँ ये मेटल डिटेक्टर जिस डेटे को ज़मीन से लेता है, उसे सेंस करके उसे अपने तरीके से ऑटोमेटिकली ग्राउंड बैलेंसिंग करता है, और जिससे आपको हेल्प मिलती है आपके मेटल को सर्च करने में। इसमें एक चीज़ और है कि जो बीच में होती है, बीच में हमें रेतीली मिट्टी मिलती है, और रेतीली मिट्टी का रंग कई बार लाल और कई बार काला होता है। लाल मिट्टी के अंदर हमें सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज जैसे मेटल की मिनरल की मात्रा ज़्यादा मिलती है। लेकिन वहाँ का जब अगर हमें काली मिट्टी मिलती है, तो काली मिट्टी के अंदर हमें फेरस मेटल के मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा मिलती है।
जिसके कारण ये मेटल डिटेक्टर अपने आप सेंस करके फेरस मेटल के मिनरल्स को डिटेक्ट करना बंद कर देता है। और जब हम इसमें अगले मोड पे आते हैं, ये अगला मोड है इसके अंदर गोल्ड मोड। इस समय ये मेटल डिटेक्टर बन चुका है एक गोल्ड फाइंड करने वाला गोल्ड नगेट हंटर मेटल डिटेक्टर। और ये बहुत छोटे छोटे गोल्ड के पीसेस के लिए भी ये सेंस कर पाता है काफ़ी इजीली। साथ में इसमें हमें सिर्फ 3 तरीके की फ्रिक्वेंसी पे हम काम कर सकते हैं, एक 20, एक 40 और एक मल्टी। बट जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है पार्क मोड के अंदर हमें 5 से लेकर 5, 10, 15, 20, 40 और ये मल्टी फ्रिक्वेंसी, ऐसे हम अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे वर्क कर पाते हैं। अब बात करते हैं इस पिन पॉइंटर पर। जब हम पिन पॉइंटर का यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें ये मेटल शो करना चालू करता है, जिससे हम एक्यूरेट जगह पता कर सकते हैं मेटल हमें कहाँ मिल रहा है। और यहाँ ये ऑल मेटल को चालू और बंद करने के लिए अब हमारी ये मेटल डिटेक्टर फेरस मेटल को सर्च करना बंद कर देगा, जैसे लोहा, जो भी चुंबक से चिपकने वाले मेटल है उन्हें। और इसमें हम जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक चीज़ और मैं आपको स्पेशली बताना चाहता हूँ। कई बार लोग हमसे पूछते हैं सर कौन सी टारगेट आईडी के अंदर हमें कौन सा मेटल मिलेगा, तो मैं आज इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अगर ये -0 से 0 के बीच में कोई मेटल को इंडिकेट करता है तो वो हमारा फेरस मेटल है, लोहे का मेटल है, लोहे से बना मेटल है। लेकिन अगर ये उससे ऊपर जाता है, जैसे कि ये 0 से 10 के बीच में आता है, तो उसे हम वेरी लो कंडक्टिव मेटल की श्रेणी में रखते हैं। इसके अंदर हमें एल्युमिनियम फॉइल्स, काफ़ी छोटे धातु, पतले धातु हमें देखने को मिलते हैं। कई बार हमें बहुत छोटे पीसेस के एल्युमिनियम के पीसेस, कई बार आयरन के पीसेस और कई बार गोल्ड के पीसेस हमें जो काफ़ी छोटे होते हैं वो ये डिटेक्ट करके बताता है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर जो हमें गोल्ड मिलता है उसकी टारगेट आईडी 10 से लेकर 20, 11 से लेकर 20 के बीच में होती है। उसके अंदर हमें हमारे गोल्ड की चेन, हमारे मंगलसूत्र, आभूषण जैसे कोई भी चीज़ है वो हमें देखने को मिलती है। इसे हम 11 से 20 के बीच की टारगेट आईडी को हम लो कंडक्टिव मेटल की श्रेणी में रखते हैं। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ टारगेट आईडी आती है चौथी, जिसके अंदर होती है 21 से लेकर 30 के बीच में। इसे हम कहते हैं हाई कंडक्टिव मेटल्स की आईडी। इसके अंदर हमें काफ़ी बड़े गोल्ड नगेट, जैसे कि गोल्ड नगेट, ब्रॉन्ज और कॉपर जैसे मेटल यहाँ हमें डिटेक्ट करके ये मेटल डिटेक्टर बताता है 21 से लेके 30 के बीच में। बट हम जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर ये 31 से लेकर 40 के बीच में वेरी हाई कंडक्टिव मेटल जैसे सिल्वर को ये डिटेक्ट करके बताता है। हमारे कई सारे फ्रेंड्स पूछते हैं सर कि ये जो मेटल डिटेक्टर है इसकी किस टारगेट आईडी पे कौन सा मेटल डिटेक्टर होता है, तो मैंने आज इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। आशा करता हूँ कि आपके सवाल ख़त्म हो चुके होंगे। बट अगर कोई सवाल और रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन पर हमसे पूछिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये मेटल डिटेक्टर ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे हमारी एड्रेस और हमारा नंबर होगा, उस पर हमें कॉल करके इस मेटल डिटेक्टर को ऑर्डर कर सकते हैं। वी आर द ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ माइंडलैब कंपनी इन इंडिया। थैंक यू। मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले कुछ सवाल और नए मेटल डिटेक्टर्स के साथ में। धन्यवाद।